हेलो एंड वेलकम टू द इंग्लिश शॉप। आज हम बात करने वाले हैं इन्वर्जन की। इन्वर्जन की अगर बात करूं तो ये स्पीकिंग इंग्लिश के लिए भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, बेनिफिशियल है और ग्रामेटिकली भी आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इससे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि वीडियो के अंत तक बने रहें और ये आपके लिए काफी नया होगा और मजेदार होगा और आपको जरूर अच्छा लगेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम इन्वर्जन की बात करें तो आप अगर कोई भी सेंटेंस सुनते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में तो बेसिकली वो सेंटेंस शुरू होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर कोई ऑब्जेक्ट आएगा अगर ऑब्जेक्ट को होना हुआ तो। लेकिन कभी ऐसा आपने सुना है कि पहले वर्ब आता हो और फिर सब्जेक्ट आता हो और फिर ऑब्जेक्ट आता है? अगर मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात ना करूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अलावा कभी आपने सुना है कि पहले वर्ब आता है और फिर सब्जेक्ट आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है? तो इसी चीज को मैं आपको आज बताने वाला हूं जो बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा और बहुत से लोग इसे अलग तरीके से आप देखेंगे और समझेंगे और ग्रामेटिकली भी आप इसे समझ सकते हैं। तो इन्वर्जन दो टाइप का होता है। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव। तो अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज सो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस चीज को कैसे यूज करते हैं आइए देखिए। सबसे पहला सेंटेंस जो मैंने लिखा है कि ही लाइक्स सचिन, उसे सचिन बहुत पसंद है या उसे सचिन पसंद है। तो ही लाइक्स सचिन। अगर कोई ऐसा बोलता है कि ही लाइक्स सचिन तो अगर आप इस तरीके से जवाब दे रहे हो कि मुझे भी सचिन पसंद है तो आई ऑल्सो लाइक सचिन या फिर आई लाइक सचिन टू। आई ऑल्सो लाइक सचिन भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं आई लाइक सचिन टू। लेकिन इस चीज को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं जो कि एक नया और यूनिक है, सो डू आई। सो डू आई। तो ये देखिए यही है इन्वर्जन। पहले हेल्पिंग वर्ब आया और फिर सब्जेक्ट आया, यानी पहले वर्ब आया और फिर सब्जेक्ट आया। तो सो उसके बाद डू आई तो प्रेजेंट टेंस था तो डू या डज, पास्ट रहेगा तो डिड, फ्यूचर रहेगा तो विल और शैल। तो आई के हिसाब आई के लिए हम डू का यूज करते हैं, ही शी होता है तो डज लगाते हैं। तो सो डू आई। अगर कोई कह रहा है कि आई लाइक सचिन, मुझे सचिन पसंद है और आप बदले में आंसर कर रहे हैं कि मुझे भी सचिन बहुत पसंद है तो आप आंसर कर सकते हो सो डू आई। नेक्स्ट, शी लव्स यू, वो तुम्हें प्यार करती है। She loves you। तो अगर आपका जवाब देना she loves you तो बोल सकते हैं कि I also love her, I love her too, इस तरीके से। और इस चीज को ऐसे ही बोलते हैं so do I, और मैं भी उसे प्यार करता हूँ, मतलब both love each other। She loves you, so do I, इस तरीके से। यानी so प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और इस टेंस पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस है, जैसे यहाँ लाइक्स था तो V1 या V5 है ना, सचिन यहाँ पे भी loves है तो प्रेजेंट टेंस है तो डू डज का फॉर्म तो आई के साथ डू, सो डू आई। नेक्स्ट है यू आर हैंडसम, है ना, कोई किसी को कॉम्प्लीमेंट देता है कि यू आर लुकिंग गुड, यू आर गॉर्जियस, यू आर ब्यूटीफुल या फिर यू आर हैंडसम, है ना, यू आर हैंडसम। तो अगर आपको भी उसे कॉम्प्लीमेंट देना होगा कि हाँ तुम भी तो हैंडसम हो तो सो आर यू। यहाँ देखिए सो आर यू तो सो प्लस यू है तो उसके लिए आर लग गया, पहले वर्ब आ गया और फिर सब्जेक्ट आया। और यहाँ पे टेंस का कौन सा फॉर्म था, वर्ब का इज एम आर था, इसीलिए यू के साथ आर लग गया, सो आर यू। तो आई लाइक सचिन, सो डू आई, शी लव्स यू, सो डू आई, यू आर हैंडसम, सो आर यू। नेक्स्ट, टाइम हैज चेंज, वक्त बदल गया है इसलिए मैं भी बदल गया हूं तो टाइम हैज चेंज, सो हैव आई। यहाँ देखिए टाइम हैज चेंज, वक्त बदल गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, हैव या हैज प्लस V3, टाइम हैज चेंज। तो यहाँ पे भी आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं तो पहले हैव लगा दिया, सो हैव आई, वक्त बदल गया इसलिए मैं भी बदल गया हूं, टाइम हैज चेंज, सो हैव आई। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़े, लाइक he is so good, वो बहुत अच्छा है ना, और उसका भाई भी बहुत अच्छा है तो he is so good, his brother is also so good, his brother is so good too। इस चीज को आप ऐसे बोल सकते हैं so is his brother। तो अगेन देखिए so प्लस हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे is एम आर का वर्ब था इसीलिए his brother सिंगुलर है इसीलिए is लगा, अगर brothers होता तो r लग जाता तो so is his brother, है ना। I love reading stories, मुझे कहानियां पढ़ना बहुत पसंद है, I love reading story, और मेरे दोस्त को भी बहुत पसंद है तो my friend also loves reading stories, my friend loves reading stories too। इस चीज को ऐसे बोल सकते हैं so does my friend, और मेरे दोस्त को भी बहुत ज्यादा पसंद है ना। तो इस तरीके से कभी-कभी बोलते हैं कि I like you, so do I, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। तो इसी चीज को इन्वर्जन कहते हैं, यानी उसी चीज को नहीं आप ऑल्सो या डू लगा के भी बहुत बार कहते हैं। बहुत बार लोग कहते हैं कि आई लव यू तो आई ऑल्सो लव यू, आई लव यू टू तो वहां पे आप बोलते हैं सो डू आई, यानी सो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हर टेंस में हो सकता है और सो के बाद जो वर्ब आएगा वो डिपेंड करेगा टेंस पे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पे। अगर हम निगेटिव तरह के सेंटेंस की बात करें तो निगेटिव में क्या होगा, नाइदर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, नाइदर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो नाइदर लगाएंगे उसके बाद आप हेल्पिंग
बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे। पहला सेंटेंस है शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोल सकती है ना, तो शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे देखिए नाइदर कैन हर सिस्टर, और उसकी बहन भी नहीं बोल सकती, तो हर सिस्टर ऑल्सो कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, हर सिस्टर कैन नॉट स्पीक इंग्लिश टू, TOO, तो इस चीज को हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, नाइदर कैन हर सिस्टर। यहाँ देखिए नाइदर, फिर आया आपका हेल्पिंग वर्ब और फिर आपका आया क्या, सब्जेक्ट, है ना, तो यहाँ पे कैन था इसीलिए कैन आ गया। नेगेटिव में हम लोग नाइदर लगाएंगे, नाइदर कैन हर सिस्टर, तो शी कांट स्पीक इंग्लिश, नाइदर कैन हर सिस्टर। आई डोंट लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है, नाइदर डू आई, मुझे भी पसंद नहीं। सपोज ये आई आपका फ्रेंड है और ये आई आप हो, तो आपके फ्रेंड आपसे कह रहे हैं यार मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है, तो आप बोलोगे मुझे भी आइसक्रीम पसंद नहीं है, तो आई डोंट लाइक आइसक्रीम, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो आई आल्सो डोंट लाइक आइसक्रीम, आई डोंट लाइक आइसक्रीम टू। यहाँ पे नाइदर डू आई, ये ज्यादा अच्छा तरीका है और यूनिक है, बोल सकते हैं नीदर डू आई, मुझे भी आइसक्रीम पसंद नहीं, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं, तो आई डोंट लाइक टू प्ले क्रिकेट, है ना, तो नाइदर डू आई, नाइदर डज ही, नहीं मेरे भाई को पसंद है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं उसे चेस खेलना नहीं आता, ही डजंट नो हाउ टू प्ले चेस, मेरे भाई को भी नहीं आता, नाइदर डज माय ब्रदर, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो आई डोंट लाइक आइसक्रीम, नीदर डू आई। नेक्स्ट, ही डज नॉट वांना टॉक टू यू, तो यहाँ देखिए he does not wanna talk to you, wanna बोलते हैं want to को, है ना, तो स्पेस कम था इसलिए wanna लिखा, wanna which is equal to want to, वो तुमसे बात नहीं करना चाहता, he does not want to talk to you, neither does his brother, और ना ही उसका भाई तुमसे बात करना चाहता है, neither does his brother, मतलब he does not want to talk to you, उसका भाई भी तुमसे बात नहीं करना चाहता, तो his brother also does not want to talk to you, his brother does not want to talk to you too, TOO, या फिर इसको neither does his brother। Coming to the last sentence, they did not tell me the truth, उन लोगों ने मुझे सच नहीं बताया, they did not tell me the truth, तुमने भी तो मुझे सच नहीं बताया, तो they did not tell me the truth, you didn't tell me the truth too, और you also did not tell me the truth, या फिर इसको neither did you। तो देखिए neither के बाद did not है तो यहाँ पे did लग गया, और सब्जेक्ट बाद में लगा तो neither did you, है ना, यहाँ पे neither प्लस हेल्पिंग वर्ब his brother के साथ does लगेगा, तो neither does his brother, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कोर सेंटेंस था उसमें does यूज हुआ, इसी वजह से यहाँ पे भी वही हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ। I don't like, तो neither do I, है ना, तो आपने देखा कि इन्वर्जन किसको कहते हैं, सब्जेक्ट बाद में आएगा और पहले वर्ब आएगा। इस तरह की और भी बहुत तरह के सेंटेंस हम लोग सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो पॉजिटिव होगा तो सो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा, नेगेटिव होगा तो नाइदर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ध्यान रखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब आपका आएगा ये डिपेंड करेगा कि आप किस टेंस में बोल रहे हैं, और उस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, प्रेजेंट है तो डू डज, पास्ट है तो डिड, फ्यूचर है तो शैल विल, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव हैज, या फिर पास्ट परफेक्ट तो हैड, इस तरीके से इफ एम आर भी हो सकता है। तो एक टेंस के कई हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन किस सब्जेक्ट के साथ, तो किसके साथ डू, किसके साथ डज, किसके साथ विल, किसके साथ शैल, किसके साथ हैज है, आई होप आप समझ जाएंगे और कर लेंगे। तो अगर आपको इस तरह का और भी सेंटेंस आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या इससे रिलेटेड कोई उलझन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन, है ना। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहे हमारे चैनल पे और नए वीडियोस, और हर नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।